भक्ति का चिन्ह तिलक है, धर्म का चिन्ह तिलक है, हिंदू धर्म की पहचान तिलक है, हिंदू धर्म की पहचान चोटी भी है। तिलक लगाइए। तिलक आपको गलत मार्ग पर जाने से भी रोकता है। तिलक कोई साधारण चीज नहीं है। जो स्त्रियां सिंदूर लगाती है उनको देख करके हर व्यक्ति जान जाता है, सिंदूर देखकर, कि इसका कोई सुरक्षा गार्ड है, इसका कोई मालिक है, इसका कोई पति है। तिलक सूचित करता है यह व्यक्ति भक्त है, सत्संगी है, इसलिए तिलक श्रद्धा से लगाना चाहिए। ज्यों ही प्रश्न पूछा तोता से, गुरु बेहोश होकर गिर पड़ा। 1 घंटा गुरु होश नहीं आया। गुरु को बेहोश देखकर वो भक्त डर गया कि ऐसा प्रश्न सुनते ही गुरु बेहोश हो गया। 1 घंटे बाद गुरु को होश आया तो उस भक्त ने दोबारा नहीं पूछा प्रश्न कि एक बार पूछा तो 1 घंटा बेहोश रहे, दोबारा पूछोगे मर ही जाएंगे। प्रश्न उत्तर जाने दो भाड़ में, गुरु को जीने दो। गुरु का दर्शन करके आशीर्वाद लेकर सत्संग सुन के जब वो भक्त लौटा, रास्ते में मित्र के घर फिर गया। तोता ने पूछा, मेरे प्रश्न का उत्तर गुरु ने दिया। बंदी छोर से पूछा, बोले तेरा प्रश्न मैंने किया, तेरे प्रश्न को सुनते ही गुरु 1 घंटा बेहोश गिर पड़ा। ऐसा प्रश्न पूछते हो मूर्ख? मेरा गुरु बेहोश हो गया, बच गया मरने से। तोता मुस्कुराया और हंसा और बोला कि ठीक है आप जाइए। 10 मिनट के बाद तोता ने टे 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 की आवाज किया और बेहोश होकर गिर पड़ा। घर मालिक दौड़ा, देखा तोता मर गया, बेहोश पड़ा। पिंजड़े का ढक्कन खोला, तोता की गर्दन पकड़कर बाहर फेंक दिया कि मर गया, लाश हो गया। घूरे पर फेंक दिया। जब घूरे पर फेंका तोता फुर्र से उड़ गया। अब वो भगत भी देख रहा है, मित्र देख रहा है कि तो उड़ गया, जिंदा था। जब मित्र के घर से भगत विदा हुआ तो रास्ते में तोता मिला उस भगत को। बोला, भगत जी, गुरु हर उत्तर शब्दों से नहीं देता है, गुरु बहुत सा उत्तर तो इशारों में दे देता है। हमारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे गुरु ने दे दिया कि जब तक वो तोता मरने का स्वांग नहीं रचेगा तब तक पिंजड़े से बाहर नहीं होगा। इसलिए मैं फट से बेहोश हुआ, मालिक ने समझा मर गया, पिंजड़े से बाहर फेंक दिया और मैं उड़ गया और बंधन से मुक्त हो गया। तुम्हारा गुरु वास्तव में बंदी छोर है, जिसने हमको पिंजड़े के बंधन से छुड़ा दिया, वो बंदी छोर होता है। तो भगत बोला, मैं तो बहुत दिन से गुरु का सत्संग सुनता पर मेरी समझ में नहीं आया ये उत्तर। बोले, यही उत्तर था, गुरु ने इशारे में समझाया था, मैं समझ गया, तुम नहीं समझ पाए। गुरु के संकेत को भी समझना सीखो, हिंट को भी समझना सीखो, गुरु के इशारा को भी समझना सीखो, अपने पति का इशारा भी समझना सीखो, पत्नी का इशारा भी समझो। इशारे से जिंदगी जियो, बोलना ना पड़े, इशारे से काम करो।
कभी अंगुलियों का इशारा, कभी हाथ का इशारा, कभी गर्दन का इशारा, कभी आंख का इशारा, कभी मुस्कान का इशारा, कभी हंसी का इशारा, और कभी जबान चलाने का इशारा, कभी पैर हिलाने का इशारा। सारा संसार तो इशारा पर ही टिका हुआ है। और इशारा की भाषा जो पढ़ लिया, याद रखना, बिना बोले ही वो बहुत आगे निकल जाता है और सफलता को प्राप्त करता है। इशारा भी सेकंड क्लास की भाषा है। इशारा भी नहीं, मनुष्य के चेहरे को रीडिंग करो। फेस इज द इंडेक्स ऑफ ऑल। और चेहरे को पढ़ना आ गया, याद रखना, फिर तुम बहुत सफल हो जाओगे। चेहरा सब कुछ झलकाता है। चेहरे का बड़ा प्रभाव है, इसलिए हर व्यक्ति अपना चेहरा ठीक ठाक करता रहता है। बार बार दर्पण में देखता रहता है कि चेहरा बिगड़ा तो नहीं है। चेहरा लोग सुधारते रहते हैं। स्त्रियां तो बहुत चेहरा सुधारती हैं। इनको हर घंटे में संदेह होता है कि चेहरा कहीं बिगड़ तो नहीं गया। फिर शीशा देखती, फिर शीशा देखती, फिर शीशा देखती, और फिर बाल सेट करती है, फिर गाल सेट करती है, फिर लाल रंग, होठों में रंग लाल, होठों में रंग, माथे में रंग, बालों में रंग, गालों में रंग, अंगुली में रंग, नाखून में रंग, पेट में रंग, रंग में रंग, घर पूरा तंग, घर में छिड़ गई जंग, रंगा रंग। बहुत रंग चल रहा है और सारे दुनिया के रंग आप प्रयोग कर लो, फिर भी जिंदगी में तंग रहोगे, जंग रहेगी। लेकिन जिस दिन प्रेम का रंग अपने ऊपर डाल दोगे, दूसरे के ऊपर प्रेम का रंग बरसा दोगे, उसी दिन न जंग रहेगी न तंग रहोगे। जिंदगी सुख शांति के रंग में डूब जाएगी, सुख शांति की उमंग आ जाएगी। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। प्रेम को समझो, प्रेम को वासना मत बनाओ। ये जो बेविचारी लोग कहते हैं हमारा उनसे प्रेम हो गया, प्रेम नहीं है, ये वासना है। इसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम वासना से मुक्त होता है। प्रेम निष्काम होता है। प्रेम निर्चाह होता है। प्रेम दाता होता है। प्रेम शरीर से नहीं, प्रेम आत्मा से होता है। वासना की दौड़ शरीर तक रहती है और प्रेम का प्रवेश आत्मा तक होता है। ये प्रेम और वासना में फर्क होता है। शरीर तुम्हारा बूढ़ा हो जाएगा, वासना की वजह से जो तुमसे जुड़े हैं वह सब दूर होने लग जाएंगे, और जो प्रेम से जुड़े हैं, तुम कितने बूढ़े हो जाओ लेकिन तुम्हारे प्रति उनको स्नेह बना रहे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। एक राजवेश्या रहती थी राजाओं के जमाने में। उस वेश्या का नाम था राजश्री। राजश्री, राजश्री का मतलब क्या होता है? जिसमें राजा महाराजा भी श्री हो जाए, और राजश्री वेश्या। तो उस वेश्या से राजा लोग जुड़ जाते थे वासना की दृष्टि से। एक ब्रह्मचारी साधु उस वेश्या के द्वार पर निकल गया, भूल से निकला। उसको मालूम नहीं था ये वेश्याओं की गली है। महान संत जो होता है वेश्याओं की गली से निकलता भी नहीं, उस गली में जाता भी नहीं। क्योंकि याद रखना, कुछ गलियां ऐसी हैं, कुछ राहें ऐसी हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं कि वहां निकलने से, खड़े होने से भी तुम्हारे नाम पर बदनाम का धब्बा लग जाता है। इसलिए वहां निकलना नहीं चाहिए। लेकिन उस महात्मा को मालूम नहीं था इस गली में वेश्या रहती। निकल पड़ा।
वेश्या ने उस ब्रह्मचारी महात्मा को देखा। वेश्या वासना में अंधी होती है। उसने उस ब्रह्मचारी महात्मा को आमंत्रित किया, महात्मा जी आइए, आपके लिए फ्री सेवा स्वीकार करिए, ये नरक का द्वार आपके लिए खुला हुआ है, आइए गंदे नाले में स्नान करिए। महात्मा ठिठका और देखा, देवी तुम इतना सुंदर हो, तुम इतने गंदे कुकृत्यों में उतर गई हो। मैं महात्मा हूं, तुम अंधी हो गई हो, तुम्हें दिखता नहीं है। मुझे वासना की कीचड़ में फंसाने के लिए तुम आमंत्रित कर रही हो। तुम्हारे इस आमंत्रित शब्दों को मैं स्वीकार नहीं करूंगा और मैं अपनी राह में जाऊंगा। लेकिन तुम समझते नहीं महात्मा जी, यहां सम्राट, बादशाह, राजा, महाराजा भी लाइन में लगते हैं इस दरवाजे पर। आज तुमको पहली बार न्योता दे रही हूं। महात्मा ने कहा, जब ये लाइन में लगने वाले बेलाइन हो जाएंगे और लाइन ही खत्म हो जाएगी, जिस समय कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए, उस समय जो आएगा वो यही महात्मा होगा और तुमको पानी का घूंट पिलाएगा। दिन आए और गए, वर्ष बीते, रातें बीती। वेश्या की उम्र 80 वर्ष हो गई, बूढ़ी हो गई वेश्या। राजे महाराजाओं ने आना बंद कर दिया। उस वेश्या को कुष्ठ रोग हो गया। राजा ने आदेश दिया, इसके शरीर को उठाकर नदी के किनारे डाल दो, दिखना नहीं चाहिए। इसका संक्रमण, वायरस, इन्फेक्शन फैल सकता है राज्य में। जिस वेश्या के द्वार पर दस्तक देते थे राजकुमार, उस वेश्या को उठाकर नदी के किनारे फेंक दिया गया है। वेश्या पड़ी कराह रही है, हाय हे राम, हे राम, प्यास लगी है, कोई पानी दे दो। कोई नहीं गया। वही महात्मा उस समय वहां नदी के किनारे भ्रमण करता हुआ जा रहा है। आवाज सुनता है, हे राम, हे राम। नालायक से नालायक व्यक्ति को दुख में, बुढ़ापे में, कष्ट में, भयंकर बीमारी में, पीड़ा में राम की याद आती है। जिंदगी भर जो रावण बना रहा है वो भी दुख में हे राम पुकारता है। वेश्या भी राम को पुकार रही, जिंदगी भर हराम का काम किया है, राम को याद कर रही। महात्मा आता है, कमंडल खोलता है, वेश्या के मुंह में पानी डाल देता है। कोढ़ी है वेश्या, कीड़े पड़ गए हैं शरीर में, बदबू आ रही है। आंख खोलती है, अरे महात्मा जी, आज तुम मेरे काम आ गए। आपने जो 40 साल पहले आमंत्रण दिया था, आज उस निमंत्रण को स्वीकार करके आया हूं। जब दुनिया का कोई व्यक्ति तुमको देखना नहीं चाहता, क्योंकि तुम कोढ़ी हो, बदसूरत हो, बूढ़ी हो, कमजोर हो, शरीर सड़ रहा है, बदन में कीड़े पड़े हैं, बदबू आ रही है, कोई नहीं तुमको देखना चाहता है, सबने फेंक दिया है बाहर। ऐसी कंडीशन में मैं महात्मा हूं, एक गिलास पानी पिलाने आया हूं। यही पानी पीकर तुम प्राण छोड़ोगी और इस संत के आशीर्वाद से तुम्हारी आत्मा बंदी छोर की कृपा से मुक्त हो जाएगी। कौन सा